एक वास्तविक संख्या, ये मैट्रिक में ये क्वेश्चन पूछता ही है, कन्फर्म है, 100% पूछता ही है। तो वास्तविक संख्या में एक परिमेय संख्या हो गया रेशनल नंबर, दूसरा अपरिमेय संख्या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का डिफिनीशन, रेशनल नंबर जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता हो जबकि p तथा q पूर्णांक हो तथा q 0 के बराबर नहीं हो तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। q 0 के बराबर नहीं हो, यह भी ध्यान रखना है। p/q ये विभिन्न में p/q ये p अंश हो गया, q हर हो गया। एग्जाम्पल में एक परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होता है जिसमें p अंश तथा q हर होते या हर कहते हैं। पूर्णांक में 3 तरह के होते हैं, एक प्लस भी होता है, 0 भी होता है, माइनस भी होता है, लेकिन तीनों परिमेय संख्या है। अब प्लस में 1 2 3 4 इसको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, माइनस में 1 2 3 4 पर अनगिनत तक जाएगा, ये तीनों लेकिन परिमेय संख्या है। उसके बाद भिन्न में हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 3/5 या 3/8, 9/12। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि जो परिमेय संख्या में रूट के अंदर जो संख्या का वर्गमूल हो जाए वो परिमेय संख्या। तो रूट के अंदर 4 का 2 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, रूट के अंदर जिसका वर्गमूल हो जाए। अच्छा, दशमलव में भी 3 भागों में बांटे हम लोग, ये जो दशमलव पूरा कट जाए, जैसे कटने रुक जाता है, जैसे 3.5 का रुक गया, 6.5 रुक गया, 3.75 जो कट जाता है रुक जाता है वो परिमेय संख्या है। अब ये जो है अगर ये इसका भाग देने के बाद क्या होता है, ये अंक में रिपीटिशन होता है, 3 या 4 लगातार एक जैसा हो तो भी परिमेय संख्या है। इसमें ये जो है इसमें ये एक जैसा नहीं होता, या तो 1 2 3 4 5 एक जैसा नहीं होता, या बढ़ता हो या घटता हो, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, ऐसे हम आम भाषा में हम कह सकते हैं कि बिना रूट वाली संख्या परिमेय संख्या होती है। बिना रूट वाली संख्या, रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए, बिना रूट वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, जैसे 2 3 1/2 या माइनस में 3/2। लेकिन ये भी ध्यान रखना है जो पाई जो है पाई वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/60 परिमेय संख्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा पूछता है, ये क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना है, जो हमेशा ये क्वेश्चन क्या होता है पूछता रहता है। ये दोनों बात को ध्यान रखना है। उसके बाद अब ये अपरिमेय संख्या के बारे में समझना। अपरिमेय संख्या रेशनल नंबर वैसी संख्या जिसमें p/q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। p/q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता, जैसे इसमें √2, √3, √5, √7। वैसी संख्या जो रूट के अंदर रहे और उसका वर्गमूल न निकाला जा सकता हो उसे हम अपरिमेय संख्या, जैसे 11 है इसका निकालेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा 133, इसका तो नहीं निकलेगा 135। उसके बाद हम लोग को पहचानना कि परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या, ये आपको अपरिमेय संख्या होगा 3 + √5, ये 3 + √7 + √5 अपरिमेय संख्या होगा। ये जो है 5 + √5 -√, ये दोनों कट जाएगा, ये 5 बच जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर √2 + 21 ये अपरिमेय संख्या होगा, पाई -2 अपरिमेय संख्या होगा, √2 + √3 अपरिमेय संख्या होगा, 2 - √5 अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद s² 5, अब x जो करेंगे तो दोनों क्या होगा, तो प्लस में रूट के अंदर चला जाएगा तो ये प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। ये हमेशा पूछता है, ये भी ध्यान रखना है। s² = 16/9, x बराबर रूट में चला जाएगा तो क्या होगा +/4/3, एक मतलब प्लस में एक मतलब माइनस, लेकिन ये क्या होगा परिमेय संख्या होगा। ये 3x² = 9, x² 9/3 कट जाएगा, 3x² = 3, x बराबर प्लस रूट में 3, ये प्लस माइनस, लेकिन ये अपरिमेय संख्या होगा। s² 25/, ये दोनों का वर्गमूल हो जाएगा, ये क्या होगा परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या होगा। उसके बाद आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि ये 2√7/7√3, ये दोनों 7√3, ये 7 है, ये दोनों कट जाएगा 2/7, ये परिमेय संख्या होगा। s² x - 1 = 5, x बराबर 5 + 1, ये भी परिमेय संख्या होगा। 1/√2 अपरिमेय संख्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। अब पीछे
अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है इस बात पर भी ध्यान रखना है। तो एग्ज़ाम में देख लीजिए पीछे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब परिमेय संख्या है। ये इसका मतलब क्या है, 2021 में पूछा फर्स्ट सिटिंग में। तो कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या। यह भी अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद यह है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, इसका ये अगर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका भी निकल जाएगा, सिर्फ इसका नहीं। तो ये पूछा है 2021 के सेकेंड। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या पूछ रहा है तो इसका निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, ये परिमेय आ जाएगा। इसका क्या होगा, इसका निकालेंगे तो 144 तो 12 आ जाएगा। तो ये परिमेय, ये अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। ये 2021 में पूछा था। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या पूछ रहा है। ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये दोनों कट जाएगा। 2√3/√3 तो 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। √3 ये 2020 में पूछा है। √3 ये अपरिमेय संख्या। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, इसका मतलब परिमेय संख्या। तो ये तो अपरिमेय संख्या होगा, यह भी अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय। 121 इसका वर्गमूल निकल जाएगा 11। तो ये क्या हो, परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या है। तो हमको यहाँ भी देखना है, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या नहीं है, ये हो जाएगा √64/81। ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। √5 क्या है, तो ये क्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद सबसे ये 100% एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता ही है, याद रखना हमेशा। जैसे प्लस प्लस प्रथम पद या प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश, या प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थ, ऐसे भी कर सकते हैं। प्लस प्लस प्रथम पद, माइनस प्लस द्वितीय पद, माइनस माइनस तृतीय पद, या प्लस माइनस चौथी पद। देख लीजिए आप क्वेश्चन किस तरह से, दोनों अगर प्लस में देख रहे हैं ना, दोनों प्लस में तो प्रथम चतुर्थांश, -1 3 तो द्वितीय हो गया, फिर -2 -4 तृतीय चतुर्थांश, -5 और +10 है तो तृतीय चतुर्थांश, -3 +3 है तो द्वितीय चतुर्थांश, फिर 2 है +2 +1 तो प्रथम चतुर्थांश, -2 +2 तो यह द्वितीय चतुर्थांश, -5 -3 यह तृतीय चतुर्थांश, 2 -3 यह हुआ चतुर्थ चतुर्थांश, या 2 -3 ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश, 3 ये प्लस में है, उसके बाद क्या है, माइनस में है। तो ये उसके बाद हम लोग को ये भी देखना है कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए, हम लोग को एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा है, एग्ज़ाम में पूछता है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न तरीका देख लीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित यह पूछा 2021 में, निम्न में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में। तो अब तृतीय का फॉर्मूला देखना कि तृतीय का फॉर्मूला कौन। तो देखिए तृतीय का फॉर्मूला ये है, तृतीय का फॉर्मूला क्या है, दोनों माइनस में है। तो अब यहाँ पर दोनों माइनस में होगा तो ये होगा। उसके बाद ये है ऐसे, निम्न में से कौन सा पद है, दोनों प्लस में तो प्लस में है तो प्रथम पद है। 2021 में पूछा है, या माइनस ये कौन सा पद है, तो यह तृतीय पद है। उसके बाद फिर चौथा, ये प्लस में है एक माइनस में है, तो फिर प्लस में माइनस में क्या होगा, प्लस माइनस चतुर्थी चतुर्थांश है, जो चतुर्थी है, दोनों प्लस में है तो प्रथम पद है।